आज हम शुरू करते हैं राइबोसोमल आरएनए, इसे आरआरएनए भी कहते हैं। इनसॉल्युबल आरएनए होता है, ये एक इनसॉल्युबल आरएनए होता है, जबकि टीआरएनए जो था वो सॉल्युबल आरएनए था। यहाँ आरआरएनए क्या है? इनसॉल्युबल आरएनए है, मोस्ट स्टेबल है, बहुत अधिक स्टेबल होता है और इसकी कंसंट्रेशन बहुत अधिक होती है, अर्थात मोस्ट कंसंट्रेशन इसकी पाई जाती है। इसकी सबसे अधिक कंसंट्रेशन होती है, सभी आरएनए में सबसे अधिक कंसंट्रेशन आरआरएनए की होती है, मोस्ट अबंडेंट, इसीलिए हम कह सकते हैं ये मोस्ट अबंडेंट है। इसकी कंसंट्रेशन जो होती है 80%, ये 80% होता है, सभी आरआरएनए में का 80% आरआरएनए होता है, सभी आरएनए में आरआरएनए 80% होता है। और इसकी सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, न्यूक्लियोलस में इसकी सिंथेसिस होती है और ये पाया जाता है राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम की बनाने में इसकी हेल्प होती है, राइबोसोम को बनाता है, इसलिए ये राइबोसोम में पाया जाता है, जबकि इसकी फॉर्मेशन, इसकी सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। राइबोसोम जो होता है एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, अर्थात न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बना हुआ होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आरआरएनए होता है और प्रोटीन आर प्रोटीन कहलाती है। इसकी जो है यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, इसमें आरआरएनए की फॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, जबकि प्रोकैरियोट में आरआरएनए की फॉर्मेशन होलो एंजाइम करता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में होलो एंजाइम से आरआरएनए की फॉर्मेशन होती है, यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से आरआरएनए की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद आता है कि इसके सभी कौन कौन से आरएनए से मिलकर बना होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है 3 प्रकार के आरआरएनए से मिलकर बना होता है, 16S, 5S और 23S। 16S, 5S और 23S, इस प्रकार 3 प्रकार के आरआरएनए से मिलकर बना होता है राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है इसमें 4 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं, 18S आरआरएनए, 5S आरआरएनए, 25.8 S आरआरएनए और 28S आरआरएनए। ठीक है, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम 4 टाइप के आरआरएनए से मिलकर बना होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक आरआरएनए 3 टाइप के आरआरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोम वो फंक्शन इसका क्या है? 2 प्रकार के फंक्शन हैं इसके आरआरएनए के। एक तो स्ट्रक्चरल फंक्शन है जो कि राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है, दूसरा है कैटालाइटिक फंक्शन है, ये अटैच टू टीआरएनए राइबोसोमल लार्ज सब यूनिट, लार्ज राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट से टीआरएनए को अटैच करने का काम है, और स्मॉल राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से एमआरएनए को अटैच करने का काम ये होता है। तो इसका जो फंक्शन है क्या है? इसका फंक्शन है कि स्मॉल सब यूनिट पर एमआरएनए अटैच होता है और लार्ज सब यूनिट पर टीआरएनए अटैच होता है। इसके बाद देख लेते हैं कि राइबोसोम होता में कौन कौन सब यूनिट होती हैं। तो राइबोसोम में 2 प्रकार की सब यूनिट होती हैं, एक तो होती है राइबोसोम में स्मॉल सब यूनिट, प्रोकैरियोटिक में स्मॉल सब यूनिट होती है 30S प्रकार की, और यूकैरियोटिक में स्मॉल सब यूनिट होती है 40S प्रकार की, जबकि लार्ज सब यूनिट जो होती हैं 50S प्रकार की होती है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक लिखा है, और 60S प्रकार की जो सब यूनिट होती है लार्ज सब यूनिट यूकैरियोटिक में होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है 2 सब यूनिट से बना होता है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट 30S का होता है और लार्ज सब यूनिट 50S का होता है, और ये 30S सब यूनिट जो है इसमें पाया जाता है 60S आरआरएनए। 60S आरआरएनए से बना होता है स्मॉल सब यूनिट 30S सब यूनिट, और 5S आरआरएनए और 23S आरआरएनए इनसे मिलकर बना होता है 50S आरआरएनए या लार्ज सब यूनिट। ऐसे यूकैरियोटिक में अगर हम देखें तो स्मॉल सब यूनिट होती है 40S प्रकार की होती है, जो कि 80S आरआरएनए से मिलकर बनी होती है। लार्ज सब यूनिट 60S प्रकार की होती है, जो कि 5S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए और 28S आरआरएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बस इतना ही देखते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा
एक तो ये पढ़ा कि ये इंसॉल्युबल आरएनए है, सिस्टेबल आरएनए है, मोस्ट एबंडेंट आरएनए 80% पाया जाता है, न्यूक्लियस में बनता है, राइबोसोम आरआरएनए और आर प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरएनए यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से बनता है और प्रोकैरियोटिक में होलो एंजाइम से बनता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम तीन प्रकार के आरआरएनए से मिलकर बना होता है, 16S, 5S और 23S, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम में आरआरएनए चार प्रकार के आरएनए से मिलकर बना होता है, 18S आरआरएनए, 5S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए, 28 आरआरएनए। इसकी एक स्ट्रक्चर फंक्शन भी होता है और कैटालाइटिक फंक्शन भी होता है। इसके अलावा राइबोसोम जो होता है 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट में प्रोकैरियोटिक में 30S और यूकैरियोटिक में 40S होता है, जबकि लार्ज सब यूनिट जो होती है वो 50S प्रोकैरियोटिक में और 60S यूकैरियोटिक में प्रकार की सब यूनिट होती है। प्रोकैरियोटिक जो होती है उसमें स्मॉल सब यूनिट में 16S आरआरएनए पाया जाता है, लार्ज सब यूनिट में 5S और 23S आरआरएनए पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में 40S स्मॉल सब यूनिट में 18S आरआरएनए पाया जाता है और लार्ज सब यूनिट में 5S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए और 28S आरआरएनए पाया जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।